हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहला प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड हम लोग समझते हैं, लेकिन ये मौसा क्या होता है? ठीक है, तो देखिए मौसा का पूरा नाम होता है, देखिए मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं मौसा। महत्तम से म लेते हैं और समवर्तक से स लेते हैं, हो जाता है यह मौसा। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम इंग्लिश इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका नाम इंग्लिश में भी शॉर्ट में इसे HCF बोलते हैं। हाईएस्ट से हम लोग H लेते हैं, कॉमन से हम लोग C लेते हैं और फैक्टर से हम लोग F लेते हैं। यानी इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है, इंग्लिश में इसका शॉर्ट नाम हो जाता है HCF। हिंदी में इसका शॉर्ट नाम होता है मौसा, इसका फुल नाम होता है महत्तम समवर्तक। इतना तो हम लोग समझ लिए, लेकिन आखिर में यह महत्तम समवर्तक यानी मौसा होता क्या है? ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड को मौसा कहते हैं। सार्वगुणनखंड मतलब कि वो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हो। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाएं, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इसका क्या बोलते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ी सार्व गुणनखंड को मौसा कहते हैं। इंग्लिश में इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि HCF। ठीक है, मौसा या फिर HCF कहते हैं। चलिए इस लाइन का मतलब हम समझाते हैं। जैसे दो ठो हम उदाहरण लेते हैं। जैसे क्या, दो ठो संख्या ले रहे हैं, जैसे करेंगे दो या दो से अधिक संख्या। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 24 और 36। ठीक है, इसका क्या करना है, हमको मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड मतलब क्या, कि इसमें किस किस संख्या से भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 में 1 से भाग लगता है पूरा, तो 1 लिखेंगे। 24 में 2 से भी लगता है, 3 से भी पूरा भाग लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, और 8 से भी लगता है, और 12 से भी लगता है, और 24 से लगता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या से पूरा नहीं कटेगा 24। ठीक है, तो इसके गुणनखंड ये हो गए। फिर 36 का गुणनखंड इसी प्रकार लिख देना है। तो 1 से 36 में भाग लगता है, 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के गुणनखंड ये सब हो गए। और देखिए मौसा क्या होता है कि जो दोनों के गुणनखंड में हो और सबसे बड़ा हो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, जो दोनों में है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणनखंड। देखिए सार्वगुणनखंड आप लोग पिछली प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 3.2 में पढ़े थे। याद है आपको सार्वगुणनखंड के बारे में? जो दोनों में गुणनखंड मिले, तो देखिए एक दोनों में मिल रहा है तो ये हो गया सार्वगुणनखंड। एक क्या हो गया, सार्वगुणनखंड। दो दोनों में मिल रहा है तो ये भी हो गया सार्वगुणनखंड। 3 दोनों में मिल रहा है तो ये भी हो गया सार्वगुणनखंड।
4 दोनों में मिल रहा है तो 4 भी सार्वगुणनखंड हो गया। 6 दोनों में मिल रहा है तो 6 भी सार्वगुणनखंड हो गया। देखिए 8 दोनों में नहीं मिल रहा है, केवल 24 के गुणनखंड में 8 है, लेकिन 36 के गुणनखंड में 8 नहीं है, तो ये सार्वगुणनखंड नहीं हुआ। देखिए 12 दोनों में मिल रहा है, तो इसलिए 12 क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। देखिए 24 एक ही में मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी गुणनखंड दोनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी सार्वगुणनखंड यानी 24 और 36 के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों में है, वह सभी गुणनखंड यही सब है, जिसको हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं। और इसमें भी सार्वगुणनखंड में ही भी सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यह 12 है। तो मौसा हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझे कुछ? आप लोग वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सार्वगुण के बारे में हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। सार्वगुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में गुणनखंड हो, जैसे 24 के गुणनखंड में और 36 के गुणनखंड में एक जैसा जो होगा ना, वही कहलाएगा सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वगुणनखंड लिख देना है, और सार्वगुणनखंड में देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा गुणनखंड है। या सबसे बड़ा एक है, नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा 12 है, तो इसीलिए मौसा क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, शायद आप लोग समझ होंगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे मौसा निकाले, ये हम लोग किस विधि से निकालें, तो ये हम लोग नॉर्मल गुणनखंड विधि से निकालें। इसको हल करने का 2 ठो विधि होता है। मौसा निकालने का 2 ठो विधि होता है। पहला विधि जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि का नाम है भाग विधि। ठीक है, तो इस विधि को आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 में पढ़ना है। ठीक है, 3.3 में गुणनखंड विधि से आप लोगों को मौसा निकालना है, और भाग विधि से आपको प्रश्नावली 3.4 में निकालना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस विधि से निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इन्हीं 2 प्रश्नों को लेते हैं, 24 और 36 को, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा निकालते हैं, सबसे पहले ये हम लोग सीखते हैं। तो इन 2 प्रश्नों को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 24 और 36। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसे अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अब एक किसी संख्या से कटेगा नहीं, 3 से 3 को नहीं कटाएंगे। यहाँ पे देखिए 36, तो 36 को हम लोग अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे, यानी 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद 3 को 3 से नहीं कटाना है। तो 24 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, तो 24 के गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 36 का गुणनखंड क्या क्या हुए, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा निकालने के वक्त हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मौसा लिख देना है। क्या लिखना है, मौसा लिखना है, और हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा गुणनखंड दोनों में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों में है, तो एक जगह लिख देंगे। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अगर दोनों में मिलेगा तो 1 2 को लिखना है, और उसके बाद गुना का चिन्ह देना है। फिर आगे देखिए ये 2 और ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो एक जगह यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये 2 और यहाँ पे 3 हो जा रहा है, दोनों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 3 और 3 दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। यानी जो जो दोनों में होगा उसी को हम लोग मौसा में लिखेंगे। ठीक है, और इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12। मौसा कितना आ गया, 12 आ गया। चाहे आप नॉर्मल गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, इन दोनों का यानी 24 और 36 का मौसा 12 ही आने वाला है। यहाँ पे भी निकाले थे 24 और 36 का मौसा कितना आया था, 12 आया। यहाँ पे भी निकाले 12 आया। ठीक है, तो अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी मौसा निकालना सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही इन सभी संख्याओं का क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला का जो ए नंबर प्रश्न था उसको आप लोग हल कर चुके। ठीक है, पहला का ए नंबर में क्या था, 24 और 36, जिसका हल कितना हुआ, जिसका मौसा कितना हुआ,
12 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं, यानी बी नंबर को हल करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर में देखिए क्या क्या है। बी में है 40 और 60। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। इस प्रश्न को ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे हल लिखकर उसके बाद इसको हल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे आएगा 20, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आएगा 10, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आएगा 5। इसमें भी 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 30, फिर 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे आएगा 15, फिर 5 से भाग लगेगा, सॉरी पहले 3 से आप लोग कटाइएगा, तो 3 से कटाइएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में अब किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 5 से लगेगा तो 5 से ही 5 को नहीं भाग देंगे। ठीक है, इसको देखिए 40 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 60 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, वही मौसा हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए दोनों में ये 2 मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, फिर देखिए ये 2 दोनों में मिल रहा है तो फिर एक बार यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ये 2 और यहाँ पे 3 हो जा रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए और इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4 और 4 5 20। ठीक है, इसको आप लोग इस विधि से भी निकाले ना, नॉर्मल गुणनखंड विधि से, फिर भी आंसर 20 ही आएगा, यानी मौसा 20 ही आएगा। जैसे इस प्रश्न में हुआ, दोनों विधि से निकाले 12 ही आया। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सी नंबर में है 20 और 50। क्या है, 20 और 50 हल लिखना है। अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा। 50 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद यह 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। यानी 20 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, तो 2 गुने यदि 5 है तो 5। फिर 50 का गुणनखंड क्या हो गया है, इसको लिखेंगे, इधर जो बच गया है उस सब को लिख देना है। 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, ये 2 दोनों में नहीं मिल रहा है, 5 दोनों में मिल रहा है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी 5 दूनी 10। यानी 20 और 50 का मौसा कितना हुआ, 10 हुआ। उसके बाद देखिए डी में है, डी में क्या है, 4 और 12। 4 और 12 का क्या करना है, मौसा निकालना है। 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 बार में। फिर देखिए 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में। तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 और 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। देखिए दोनों 2 ये दोनों 2 मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों 2 मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे लिख देंगे। 3 नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। 2 दूनी के 4 हो गया, यानी मौसा कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 12 का मौसा 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ई नंबर में है, यहाँ पे देखिए ई नंबर में है 12, 72 और 84। इसका क्या करना है हम लोगों को, इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद एक कटेगा नहीं। 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 36, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 18, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद है 84। 84 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 42, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 21 और 21 क्या होगा, अब 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे आएगा 7, उसके बाद एक कटेगा नहीं। ठीक है, तो 12 के क्या क्या गुणनखंड हो गए, तो 12 के हो गए जो बाहर है, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 हो गए। और 72 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, जो बाहर है उस सबको लिख दीजिए, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 84 का तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो गया। तो मौसा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 तीनों में मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए इन तीनों में जो मिल रहा है, इधर इन सब प्रश्न में क्या था, जो दोनों में मिल रहा था, जो दोनों में मिल रहा था
तो वो मौसा हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, तीन ठो संख्या दिया है, तो जो तीनों के गुणनखंड में मिले वह मौसा होगा इसमें। ठीक है, तो ये तीनों में 2 मिल रहा है तो एक बार लिख दिए, फिर ये तीनों में 2 मिल रहा है तो फिर एक बार लिख दिए। उसको देखिए तीनों में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो गुणे 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, यानी 12, 72 और 84 का मौसा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसके आगे देखिए ई हो गया, एफ नंबर में है, एफ में है 70, 105 और 175। इसको 2 से कटाएंगे तो आएगा 35, और 35 को 3 से भी इसमें भाग नहीं लगा, एक ही बार 5 से लगा, तो 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7। 105 को इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो यहाँ पे 35 बेर में कटेगा, फिर यहाँ पे 5 से भाग लगेगा तो 7 बेर में कटेगा। 175, तो 175 में 2 से तो नहीं लगेगा, 7 1 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इस पूरे संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 5 से भाग लगेगा, तो 5 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 35, और 35 को 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 70 के गुणनखंड हो गए 2 गुने 5 गुने 7। 105 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 7। 175 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 5 गुने 7। तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा जो तीनों में मिले, तो 2 तीनों में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 5 तीनों में मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो 5 गुने 7 तीनों में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो 7 लिख देंगे। अगर आप लोग को ये मिलाने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऐसे ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं कि इसका काम हो गया। इन दोनों को अब दूसरे पे नहीं मिलाना है, उसके बाद इन दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए, तो ये नहीं मिल रहा है, और सब में 2 रहता है या फिर सब में 3 रहता तब जाकर आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, अलग अलग है तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को आपको गुना करना पड़ेगा। 7 5 35, तो 35 ही क्या हो गया, 70, 105 और 175 का मौसा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है जी नंबर। जी नंबर में है 91, 112 और क्या है 49। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 91 में एक ही बार देखिए 7 से भाग लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, और क्या बोलते हैं 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, और वो भी 13 बेर में। उसके बाद 13 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ये लाइन हम ज्यादा बढ़ा दे दिए। उसको देखिए 112 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 112 में 2 से लगेगा, 2 से लगाने के बाद यहाँ पे आएगा 56, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आएगा 28, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आएगा 14, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे आएगा 7। उसके बाद इसमें अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए 49 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो केवल 7 से लगेगा और 7 बार में, 7 से फिर किसी से भी 7 में भाग नहीं लगेगा, केवल 7 ही से लगेगा। इसको 7 से लगाएंगे तो बात वही रहेगा। ठीक है, तो 91 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 91 का हो गया 7 गुने 13, और 112 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 हो गया। ठीक है, और 49 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 7 गुने 7 बड़ा 7 गुने 7 हो गया। ठीक है, 49 का गुणनखंड 7 गुने 7 हो गया। उसके बाद देखिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा तो जो तीनों में मिले वही इसका मौसा हो जाएगा। देखिए 7 तीनों में मिल रहा है, 7 7 7, इसके अलावा 13 तीनों में नहीं मिला है, तो यानी इसका मौसा केवल और केवल 7 ही हो गया। गुना आपको नहीं करना है, इन सब में 7 मिला 7 हो गया। अगर इधर कुछ रहता तो उसको लिखते, जैसे 2 रहता तो लिखते और गुना करके लिखते, लेकिन नहीं है तो केवल इसका 7 ही मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस पहले प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो
प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।